इस दुनिया में करीबन 8.7 मिलियन स्पीसीज विद्यमान हैं, जिनमें अनेक प्रकार के जानवर, पक्षी, समुद्री जीव शामिल हैं। लेकिन यदि सबसे बुद्धिमान स्पीसीज की बात की जाए तो सबसे पहला नाम मनुष्य का आता है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। बंदर से ह्यूमन बनने तक का सफर कैसे तय किया गया, और साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि किस स्पीसीज के द्वारा आग की खोज की गई। प्रोकोनसूल 17 से 23 मिलियन ईयर्स पहले प्रोकोनसूल नाम की स्पीसीज अफ्रीका के सवाना में अस्तित्व में आई। इनका वजन 11 से 45 किलोग्राम और लंबाई 3 से 5 फीट तक था। प्रोकोनसूल के स्ट्रक्चर बिल्कुल मॉडर्न मंकी की तरह थे। आज के मंकी की तरह ही फ्लेक्सिबल हाथ और फ्लेक्सिबल पैर थे। साथ ही इनके चलने का स्टाइल भी मॉडर्न मंकी की तरह था। लेकिन एक चीज डिफरेंस थी जो उनको उनसे अलग बनाती थी, वह थी उनकी पूंछ। इस स्पीसीज के पास पूंछ नहीं थी। ये हमेशा पेड़ों पे रहते थे। उनके दिमाग का साइज आज के बंदरों से छोटा था, जिससे पता चलता है कि प्रोकोनसूल आज के बंदरों जैसे समझदार नहीं थे। प्रोकोनसूल हर्बीवोरस थे, जो फ्रूट के साथ साथ लीफ भी खाते थे। प्रोकोनसूल 10 मिलियन ईयर साल तक अस्तित्व में थे। इसके बाद इनकी स्पीसीज अपग्रेड होने लगी। उसके बाद जो स्पीसीज आती है उसका नाम है आर्डिपिथेकस। प्रोकोनसूल हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे, लेकिन अपग्रेड होने के बाद यह स्पीसीज पेड़ों से उतर के जमीन पर आ गई। आर्डिपिथेकस के स्ट्रक्चर से पता चलता है कि यह 4 पैरों पर चला करते थे, लेकिन उनमें 2 पैरों पर चलने की काबिलियत थी। यह फल और पत्ती के साथ साथ मांस भी खाया करते थे। उनके पास एप्स फीचर के साथ साथ ह्यूमन के फीचर्स भी आने लगे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन के फीचर को एडॉप्ट कर सर्वाइवल स्किल को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया था। यह 4 फीट लंबी और अप्रोक्स 35 kg वजनी थे। यह स्पीसीज भी अफ्रीका के सवाना में ही रहती थी। अप्रोक्स 8 मिलियन रहने के बाद यह अपने आप को अपग्रेड करने लगे थे और धीरे धीरे ह्यूमन फीचर्स को एडॉप्ट करने लगे थे। आज से 4 मिलियन साल पहले आर्टिफिकेशंस ने अपने आप लेग फीचर्स के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड कर लिया था। इसके बाद नई स्पीसीज का जन्म हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये 4 फीट लंबे और 22 kg तक वजनी थे। इनके पास बंदरों के फीचर्स कम और ह्यूमन के फीचर्स ज़्यादा थे। परिवर्तन के इस दौर में बंदरों से ह्यूमन बनने में ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनके दिमाग का साइज पूर्वजों की तुलना में बड़ा था, जिससे पता चलता है कि यह पूर्वजों की तुलना में ज़्यादा समझदार थे और अपने 2 पैरों पर ही चलते थे। यही नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस झुंड बनाकर चलते थे। ये मांस, फल और पत्ती खाकर अपना जीवन यापन करने लगे थे। झुंड में रहने की वजह से जानवरों का शिकार करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी और जो भी चैलेंजेस आते थे उससे आसानी से सर्वाइव कर लेते थे। धीरे धीरे ये अपने आप को और अपग्रेड करने लगे और इनके स्कल बड़ी होती गई और दांत छोटा होता गया। यह जमीन पर चलने के साथ साथ पेड़ों पर भी चढ़ने में सक्षम थे। आज से अप्रोक्स 3 मिलियन ईयर पहले ह्यूमन फीचर्स को फुली अडॉप्ट कर लिया था और 2.5 मिलियन ईयर पहले इनके दिमाग में 700 क्यूब मीटर सेंटीमीटर तक बढ़ चुका था। इसके साथ ही नई स्पीसीज का जन्म हुआ, जिसे होमो हैबिलिस कहा गया। ये स्पीसीज 2 पैरों पर चलने के साथ साथ दौड़ने में भी सक्षम थे। ये स्टोन और लकड़ी का उपयोग करना सीख गए थे। इसका उपयोग ये टूल्स बनाने में करते थे। इन टूल्स का इस्तेमाल पेड़ों को काटने, मांस काटने और आत्मरक्षा के लिए करने लगे। होमो हैबिलिस अन्य स्पीसीज के मुकाबले ज़्यादा क्यूरियस थे, जिससे वे पूरी दुनिया का सफर करने लगे थे। यदि इनके स्कल की बात करें तो इनका स्कल ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जैसे थे, लेकिन उनका दिमाग सबसे बड़ा होने की वजह से अन्य स्पीसीज के मुकाबले ज़्यादा बुद्धिमान थे। अप्रोक्स 1.5 मिलियन ईयर पहले एक नई स्पीसीज का जन्म हुआ जो बंदरों जैसा कम और ह्यूमन जैसा ज़्यादा व्यवहार करने लगे थे। ये स्पीसीज चलने के साथ साथ दौड़ने में भी माहिर हो गए थे। होमो इरेक्टस। ये स्पीसीज अपने पूर्वजों के मुकाबले अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़्यादा सक्षम थे। ये स्पीसीज स्टोन और लकड़ी के अनेकों प्रकार के औजार बनाया, जिसका उपयोग वे मांस को काटने के साथ साथ जानवरों का शिकार करने और स्वयं की रक्षा करने के लिए करते थे। कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले जिससे पता चलता है कि ये स्पीसीज हथियारों का इस्तेमाल जानवरों का शिकार करने में करते थे। इनकी लंबाई 4 से 5 फीट और 40 से 70 kg वजनी थे। ये वही मनुष्य थे जिन्होंने आग की खोज की थी। उनके ग्रुप में एक लीडर हुआ करता था जो मेंबर के बीच अग्रेशन को कंट्रोल किया करता था। आग की खोज के बाद ह्यूमन खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य को समझ में आने लगा कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए। आज से लगभग 7 लाख साल पहले ह्यूमन इवोल्यूशन के इस दौर में एक बड़ी स्पीसीज का जन्म हुआ जो अपने पूर्वजों से ज़्यादा समझदार और क्यूरियस थी, होमो heidelbergensis। इस स्पीसीज की हाइट 5.2 से 5.9 फीट थी और वजन 51 से 62 kg था। इन्होंने आग की उपयोगिता के क्षेत्र में विस्तार किया और साथ ही आग को कैसे उत्पन्न किया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में जाना। इस स्पीसीज के लोग एक दूसरे से बात करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम का आविष्कार किया। इसके लिए मुंह से तरह तरह की आवाज़ निकालते थे और साथ ही हाथ का इशारों का इस्तेमाल करते थे। ये मनुष्य अब समय के साथ साथ अफ्रीका के बाहर एशिया और यूरोप में भी जाने लगे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ये मनुष्य का अस्तित्व इस ग्रह के हर कोने में फैलता चला गया।
आज से लगभग 2 लाख साल पहले होमो हेडेरब्रिगेंसिस की अपग्रेड करने के बाद नई स्पीसीज का जन्म हुआ जो अपने पूर्वजों के मुकाबले ज़्यादा होशियार, चालाक और क्यूरियस थे। होमो सेपियंस अब तक के सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं। यह स्पीसीज प्रकृति द्वारा मिलने वाले हर चुनौतियों का सामना करना बखूबी जानते हैं। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार अनेक हथियारों का आविष्कार किया। उन्होंने आग की उपयोगिता को इनहेंस किया। उन्होंने शादी कर परिवार पालने की परंपरा को शुरुआत की। यह बड़े समूह में रहने लगे और एक दूसरे से बात करने के लिए अनेक भाषाओं का आविष्कार किया। यह स्पीसीज अफ्रीका से निकल के विश्व के हर कोने में जाने लगे। इनके दिमाग का साइज 1300 क्यूब सेंटीमीटर तक हो गया था। उन्होंने सुई और तलवार जैसे औजार बनाए। उन्होंने फार्मिंग के प्रोसेस को सीखा और विस्तार किया। उन्होंने जानवर का शिकार करने के साथ साथ कंट्रोल करना सीखा। खुद के लिए घर बनाया और अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा बनाया। इसके साथ ही गांव शहर बसाया। उन्होंने वो सब बनाया जिसकी जरूरत महसूस हुई। आज का मनुष्य फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। उसने हर फील्ड में नए नए आविष्कार किए जिससे उसकी लाइफ स्टाइल काफ़ी आसान हो गई। एग्जाम्पल के लिए उसने ट्रेवलिंग के लिए लैंड पाथ के साथ साथ एयर पाथ और वाटर पाथ का निर्माण किया। कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल, मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया सिस्टम बनाया, सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के हथियार बनाया। करोड़ों स्पीसीज में अपने को सबसे बुद्धिमान स्पीसीज में जन्म लेकर जरूर गर्व की अनुभूति होती होगी। तो दोस्तों, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।